कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जिन पे खाने का भी कुछ नहीं है। मैं कुछ ऐसे गांव गई थी, बच्चे जूठे उठा के खा रहे हैं। तो स्किल्स ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में डेवलप किया जाए जिसके कारण वो कुछ पैसे कमा के, क्योंकि पहले पेट भरेगा तभी दिमाग काम करेगा। मैं कांग्रेस की सदस्य हूँ और अगर कांग्रेस सरकार, जननायक राहुल गांधी जी को अगर मुझ पे भरोसा होगा कि नहीं ये सही कैंडिडेट है और वो मुझे चुनेंगे, तो मैं बिल्कुल 100% उस पर खड़ा उतरूँगी। चूँकि विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है और अभी राहुल गांधी जी आ रहे हैं काफ़ी दौरे पे, यंग हैं, यंग लोगों को काफ़ी मौका मिलना चाहिए और पढ़े लिखे लोग आए, महिलाएं आगे आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं। तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। यही नहीं, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार प्रत्याशी भी अपनी राह तलाश रहे हैं, चाहे वे किसी पार्टी की हों। खासकर युवक और युवतियां अपना किस्मत आजमाना चाह रही हैं और ऐसे ही एक युवा चेहरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम है उषा चौधरी। हम आपको बता दें कि उषा चौधरी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरडी न्यूज़ में। ये बताएं मैम कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने बारे में। जी, मैं बोकारो स्टील सिटी में जन्मी, वहीं 12th तक मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चली गई ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सिविल्स का प्रिपरेशन करने लगी। फिर शादी हुई, बच्चे, जी जी जिम्मेदारियाँ। जी जी। तो अभी आप कांग्रेस में हैं, सिविल सेवा की तैयारी और फिर मतलब एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ना, तो ये पढ़ाई के दौरान ही हो गया था? जी, बचपन से ही था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। इस वजह से मैंने सिविल सर्विसेज को भी चुना था। पर पढ़ाई के दौरान और तैयारी के दौरान मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कई IAS IPS अब जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो शायद ये रास्ता एक हो सकता है। तो फिर मैं इधर रुक कर गई। मतलब सीधा ही आप लोगों की जन समस्याओं से जुड़ने का फैसला की और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। जी, चूँकि विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है और अभी राहुल गांधी जी आ रहे हैं काफ़ी दौरे पे, यंग हैं, यंग लोगों को काफ़ी मौका मिलना चाहिए। तो और पढ़े लिखे लोग आए, महिलाएं आगे आए। जी जी। समाज के लिए जो भी अभी तक कार्य नहीं हो पाया, जो काम नहीं हो पाया बाकी है, वो पूरा हो सके। आपने विचारधारा की बात की, लेकिन आज के ज़माने में कहता है कि विचारधारा से ज़्यादा लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ पाने की कोशिश करते हैं। और बीजेपी अभी वो सबसे बड़ी पार्टी है और देश के कई राज्यों में सत्ता में है, देश में तो है ही, और हर जगह मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का रास्ता चुनना आपको थोड़ा कठिन नहीं लगा? देखिए, कोई भी रास्ता, कोई भी काम जैसे बोलते छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, रास्ता कठिन है, लेकिन काम निचले तब आप बाहर जाओ, मेन स्ट्रीम जो है उन तक पहुँचो। उन तक अभी तक वैसी स्थिति उन लोगों के पास वैसा कार्य नहीं पहुंचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जननायक राहुल गांधी जी के साथ अगर मैं जाऊं तो मैं शायद वो सब काम हो पाएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बिहार दौरे पे बार बार राहुल गांधी आ रहे हैं और
वो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ इसकी बात कर रहे हैं। जी 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 एक ज़माने में उषा जी जो है कांग्रेस फॉरवर्डों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन राहुल गांधी अपने पूर्वजों के तमाम पद या यूँ कहें कि पूर्वजों के पद चिन्हों पे चलने के बजाय अपना एक अलग राह तलाश रहे हैं। तो उनके लिए भी कहा जाता है कि ये बेहद कठिन राह उन्होंने चुनी है। आपको भी नहीं लगता कि राहुल गांधी का रास्ता काफ़ी कठिन है? जी, रास्ता कठिन हो तभी तो सफलता में मज़ा आता है, और शायद वो सबके नेता बनना चाहते हैं, इस वजह से वो सबको, इसलिए यंग जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, महिलाओं की बात कर रही हूँ। जैसे राहुल गांधी जी की सोच है, जैसे आपने बोला कि पहले फॉरवर्ड की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अभी यंग जनरेशन जो हैं आ रहे हैं, वो हर तबके की बात कर रहे हैं जी। तो इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि निजी कंपनियों में आरक्षण होनी चाहिए, इसके अलावा राहुल गांधी जातीय गणना की बात कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने जातीय गणना का कराने का फैसला किया है, तो इसे आप राहुल गांधी की जीत के तौर पे देखते हैं। दूसरी बात कि क्या निजी कंपनियों में भी सचमुच जो एससी, एसटी, ईबीसी के वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए? जी, जातीय जनगणना तो बहुत बड़ी जीत है, छोटी मोटी जीत नहीं है, क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस सरकार पहले से लगी हुई थी कि जातीय जनगणना करवाना है। ये तो फिर प्रेशर में आके ये लिया गया कि ठीक है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। मोदी जी इसके लिए मान गए तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ रिजर्वेशंस हैं, वैसे प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन होने चाहिए। जी 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 पिछले कुछ महीनों में उषा जी राहुल गांधी तकरीबन 4 बार बिहार के दौरे पे आ चुके हैं, और पूरे ज़ोर शोर के साथ जब भी आते हैं वो कहते हैं कि जातीय गणना हमारा लक्ष्य था। भले ही सरकार ने उसे कराने की घोषणा कर दी है, लेकिन जब तक ये हो नहीं जाता और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिल नहीं जाती, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी की बातों में दम है और वो ऐसा करके दिखाएंगे? जी, ऐसा तो लगता है कि वो जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, और बार बार आना बिहार और हर जगह जाना। जैसे आप कुछ दिन पहले ही देखे दरभंगा, वो हॉस्टल गए, जबकि उनको वहाँ पे मना किया गया था, लेकिन वहाँ का हालात देखने के लिए वो गए। 1.5 किलोमीटर पैदल गली के रास्ते, तो कहीं ना कहीं तो है कि वो निचले तबके के लोगों के साथ आना चाहते हैं। अंबेडकर छात्रावास में जो गए और वहाँ उन्हें जाने से रोका जा, जी जी, उन पे 2 FIR भी हुई। जी 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 कांग्रेस के कई लोगों के खिलाफ FIR की गई है। ये बताए रही उषा जी कि क्या राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में जाने से रोकना एक पॉलिटिक्स था, और कहीं ना कहीं जो बिहार की सरकार है बीजेपी जेडीयू की, वो राहुल गांधी से घबराती है, डरती है कि ये हमारे वोट बैंक पे डाका डाल रहा है? हाँ, ऐसा तो है ही, बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पे कार्यक्रम तय था और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी वहाँ पे मिल गया था, पर ऐन वक्त पे उनको रोका जाने लगा। चूँकि आप देखे होंगे कि जब वो वहाँ संबोधित कर रहे थे तो वहाँ सारी तैयारियाँ हो गई थी, स्टेज बना हुआ था, पर्दे वगैरह लगे हुए थे। तो ये अचानक, हर पार्टी अपना सोचती है ओपोजिशन को रोकना, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, ऐसी राजनीति नहीं होती है जो अब हो रही है अब के समय में। तो जी, उनको बिल्कुल रोका जा रहा था। गलत है ये, मतलब? हाँ, ये गलत है, ये लोकतंत्र है।
हमें हक है कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी मिल सकती हूं अपने देश में, किसी से बात करने का हक है, हर चीज़ का हक है हमें। आपने कहा कि हम सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी और इसी बीच में मुझे लगा कि जन सेवा के लिए पॉलिटिक्स बेहतर रास्ता है, तो वो कौन से रास्ते हैं जिसे आप तलाशना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए है जी, गरीब जन्म लिया है पर वो तभी कुछ बदल पाएगा जब वो उसको शिक्षा मिलेगी। नहीं तो गरीबी में जन्म हुई है, गरीबी में ही उसकी, हर कोई अपने लिए ही सोचता रहेगा तो उन लोगों के लिए कौन सोचेगा। कोई तो ऐसा आना चाहिए, और कोई ऐसा नहीं, हर कोई को ऐसा आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई, बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई के लिए होना चाहिए। महिलाओं की स्थिति पे भी बात होनी चाहिए। और जो पलायन हो रहा है, जो गरीब मजदूर जो है रोज़गार की तलाश में दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उसको भी मैं रोकना चाहूँगी कि ऐसा व्यवस्था हम डेवलप करें कि अपने ही राज्य में रह के, अपने ही घर में रह के वो कमा सके। जी जी जी। उषा जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 30 सालों से, तकरीबन 30-35 सालों से बिहार में जो है एक सामाजिक न्याय की सरकार है। कहीं ना कहीं नीतीश जी हों या लालू जी हों, लेकिन जो यहाँ पहले कल कारखाने थे उसमें और कमी आई है पहले के मुकाबले। जब आज़ादी का समय था उस समय बिहार में ज़्यादा कल कारखाने थे, आज उसमें से 1000 से 1500 कल कारखाने बंद हो चुके हैं। ये स्थिति है हमारे बिहार की। लेकिन बिहार में कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से भी कहलाते हैं। तो कैसे देखते हैं और आप इनके कामकाज को? बहुत हद तक तो काम हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, ये सब बहुत नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। महिलाओं के लिए भी जीविका दीदी हैं और ये वो, पर काम अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है बिहार में। और ये जो चीनी मिल है और कोई उद्योग वगैरह जो भी है, उनको रीओपन करना चाहिए। और साथ ही सिर्फ सरकार से नहीं, जनता से भी अनुरोध है कि वो भी इसमें सपोर्ट करे। कोई भी उद्योग लगने के पहले ही वहाँ ठेकेदारी के लिए दूसरे जो माफिया लोग हैं वो लोग इतना दो, इतना दो, इतना दो, तो कई कंपनी तो ऐसे ही बिहार से भाग जाती है। मतलब सुशासन नहीं है। देखिए, सरकार तो लाना चाह रही है कंपनीज वगैरह, उद्योग यहाँ लगे, पर मैं बोल रही हूँ कि आम जनता को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। दोनों के सहयोग से कुछ भी होगा, सिर्फ सरकार चाहेगी तो नहीं हो पाएगा। ये बताएं की ज़रूरत है। जी जी, उषा जी, ये बताएं कि पिछले 20 सालों से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर जब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अभी अक्टूबर-नवंबर में होंगे, तो बीजेपी जेडीयू कह रही है कि 2025 एक बार फिर नीतीश। तो क्या आपको लगता है कि सचमुच सीएम नीतीश को एक और मौका मिलना चाहिए या फिर बदलाव होनी चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, पर बदलाव तो नियति में है, नेचर में है, तो बदलाव होना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए और दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। नए चेहरे, आप भी नए चेहरे हैं, तो नए चेहरे में कौन? जैसे निशांत की बात हो रही है, तेजस्वी हैं, चिराग हैं, कोई भी जिनकी भी सरकार बने, जिनको मौका मिले आए और यंग लोगों को इस बार कमान दिया जाए कि वो आके हमारे बिहार का डेवलपमेंट हो। मेन मुद्दा ये है मेरे समझ से कि डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार का। मतलब सीएम नीतीश
अब बिहार को स्वीकार नहीं है? नहीं, एक रिटायरमेंट का एज होता है, शायद उनको अब रिटायरमेंट के लिए लेना चाहिए। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये बताएं उषा जी कि आप कह रही हैं कि आप जो सिविल सेवा की तैयारी छोड़ करके सीधे ये सोच करके कि भाई IAS IPS जब अपनी नौकरी रिजाइन करके आ रहे हैं राजनीति में तो मैं पीछे क्यों रहूं, कुछ ना कुछ बदलने के लिए आप आए। क्या आप चुनाव लड़ना चाहती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में और इसकी तैयारी कर रही हैं, या फिर कुछ और मंशा है आपकी? देखिए, ये तो कांग्रेस आला कमान का डिसीज़न है। अगर वो मुझे टिकट देंगे एज अ कैंडिडेट तो मैं बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ, काम करूँ। पर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं टिकट का। जी जी जी, आप कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए कि कहीं से हमको टिकट मिले ताकि हम भी अपना मतलब देखिए, जनता के बीच जाएं। मैं कांग्रेस की सदस्य हूँ और अगर कांग्रेस सरकार जननायक राहुल गांधी जी को अगर मुझ पे भरोसा होगा कि नहीं ये सही कैंडिडेट है और वो मुझे चुनेंगे तो मैं बिल्कुल 100% उस पर खड़ा उतरूँगी। आप दलित समाज से आती हैं और महिला हैं और आपने सिविल सेवा की तैयारी की है, अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है, बोकारो स्टील जैसे एक जागरूक शहर में रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? महिलाओं को लेकर CM नीतीश की खूब तारीफ होती है, क्या सचमुच वो तारीफ के काबिल हैं या जो मौजूदा स्थिति है उसका रंग कुछ और है? बहुत हद तक तो उन्होंने काम किया है महिलाओं के लिए, पर जैसे 50% काम हुआ है तो 50% बाकी है। आप कोई भी गांव, टोला, मोहल्ला जाएं तो आपको पता चलेगा कि अभी कुछ स्तर तक तो हैं, पर जो सबसे नीचे के लोग हैं उन लोगों के लिए अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे कार्य हुए हैं जो सिर्फ पेपर वर्क है, तो सिर्फ पेपर वर्क से हमारी जो आम जनता है उनके लिए तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उससे बढ़ के आगे बढ़ के उनके लिए करना होगा। उषा चौधरी के पास क्या कोई प्लान है दलित महिलाओं के लिए, या जो भी आप गरीब गुरबा की बात कर रही हैं कि आप उनके लिए आई हैं, तो आपके पास कोई प्लान है? जी, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही था कि बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए मैं हूँ, बात कर रही हूँ उनके लिए। फिर महिलाओं को ऐसा कुछ जो स्किल्स डेवलप करें जिसके कारण वो रोजी रोजगार में अपने कमाने खाने का जो है, कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जिन पे खाने का भी कुछ नहीं है। मैं कुछ ऐसे गांव गई थी जो बच्चे जूठे उठा के खा रहे हैं, तो स्किल्स ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में डेवलप किया जाए जिसके कारण वो कुछ पैसे कमा के, क्योंकि पहले पेट भरेगा तभी दिमाग काम करेगा, तो उन लोगों के लिए महिलाओं को जागरूक करना होगा कि वो आगे आए, उनकी भागीदारी है। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे, बेटे और बेटियों दोनों को, सिर्फ स्कूल खाने के लिए नहीं। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है तो बच्चे जाते हैं और खाना लेके वापस आ जाते हैं, तो इसमें शिक्षक और परिवार दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों मिलेंगे तभी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। जी जी जी, उषा जी, हम महिलाओं की बात करें तो बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने पे शराबबंदी लागू कर दिया, तो आप कैसे देखती हैं इस शराबबंदी को? जी, बिहार में शराबबंदी तो बहुत सराहनीय कदम है, पर जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि अब पहले दुकान में मिलता था, अब होम डिलीवरी होने लगी है। कई माफिया खड़े हो गए हैं। पहले एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ करता था, अब माफिया डिपार्टमेंट हो गया है जो घर घर, और कई बार बिहार में आप देखे होंगे कि जहरीली शराब का भी घटना हुआ। तो
शराबबंदी तो नहीं कामयाब है। शराबबंदी होनी चाहिए लेकिन कामयाब होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर जगह शराब अवेलेबल है। ये बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने आप को स्थापित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, राहुल जी लगातार आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि राजेश राम जी को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या राजेश राम जी, आपको लगता है उषा जी कि वो सक्षम हैं कि कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएंगे? जी, राजेश राम जी से तो मैं पर्सनली मिली हूँ और वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत कर्मठ भी हैं। जी। और उनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल वो उस पद के लायक है। जी। लेकिन उषा जी, ये कहा जाता है कि जो बिहार कांग्रेस है उसमें जो चलती है एक खास समुदाय का, एक खास वर्ग का अभी तक वर्चस्व रहा है। पिछले कुछ महीनों तक उनकी पकड़ थी। तो आपको लगता है कि वैसे वातावरण में उनके लिए काम करना आसान हो पाएगा? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में, पर ज़िंदगी जीने का नाम होती है, लड़ने का नाम होती है। ठीक है, आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी तो नहीं है। वो कर रहे हैं, वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो चीज़ मैं सोचती हूँ वो भी वही सोचते हैं कि नीचे तबके के लोग तक, गरीबों तक काम हो, और वो उसके लिए प्रयासरत हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए होना है, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? आप तो कहेंगे कि मतलब इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूत है आप लोगों से। जी, मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि दूसरे को मौका दे के देखिए आप। चेंजेस होने चाहिए और बिल्कुल हमारी ही सरकार आएगी। इसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया उषा जी, चौधरी। धन्यवाद। तो ये थी कांग्रेस नेता उषा चौधरी, जिन्होंने दो टूक बातें की और बेबाक बातें की, शराबबंदी से लेकर महिलाओं की स्थिति तक पर बातें की, और एक खास मकसद के साथ उषा चौधरी ने राजनीति में, पॉलिटिक्स में एंट्री ली है। और ऐसा होना भी चाहिए कि पढ़ी लिखी महिलाएं, युवा राजनीति में आएँ, और उसी कोशिश का नतीजा है उषा चौधरी। जैसा कि इन्होंने कहा कि सिविल सेवा को छोड़ करके हम राजनीति में आए हैं ताकि आम जनता के लिए हम काम आ सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।